हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी ब्लैकबक की। ब्लैकबक का रिजल्ट कल आया। बिफोर स्टार्टिंग द अबाउट द अपडेट एंड हाउ थिंग्स आर शेपिंग अप, जस्ट इसके बिजनेस मॉडल के बारे में समझते हैं। बिजनेस मॉडल इनका सिंपल है। बेसिकली चार सेगमेंट में इसके बिजनेस मॉडल को बांटा जा सकता है। वन इज जो पूरे ट्रक कम्युनिटी है, जितने भी ट्रक चलते हैं अपने कमर्शियल व्हीकल, उनके टोलिंग में ये हेल्प करता है। तो टोलिंग में उसका रिचार्ज एंड उसका डिडक्शन एंड वो करके, तो दैट्स वेयर दे मेक द मनी। टोलिंग। सेकंड इज व्हीकल ट्रैकिंग। व्हीकल ट्रैकिंग बिकॉज यू पुट द जीपीएस एंड ट्रैकिंग, तो वहाँ पे व्हीकल ट्रैकिंग में दे गिव द सर्विसेज। थर्ड इज फ्यूल सेंसर, फ्यूल रिफिल में दे गिव द सर्विसेज। तो ये इनके कोर बिजनेस है, जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था। एंड ऑफ लेट दे इनफैक्ट वो एक क्लासिफाइड करके भी प्लेटफॉर्म चलाते हैं, जिसके अंदर इनके ऐप पे जाके यू कैन सर्च फॉर अ ट्रक, और यू कैन सर्च फॉर अ ट्रक गाय कैन सर्च की कोई अगर कहीं पे किसी को लोड ले जाना है, तो वो क्लासिफाइड जैसे OLX का ऐप होता है, वैसे आप एक ट्रक को ढूंढ सकते हो। और वैसे, या अगर आपको ट्रक ढूंढना है तो ट्रक, या ट्रक वाले को लोड ढूंढना है तो लोड ढूंढ सकते हैं। तो क्लासिफाइड का बिजनेस भी चलाते हैं। इसके अलावा दो उन्होंने नए वर्टिकल अभी चालू किए हैं। एक है व्हीकल फाइनेंस, विच इज़ सिंपल कि किसी ट्रक वाले को हेल्प करेंगे फाइनेंस लेने में, एंड उसके अगेंस्ट में उन्हें कमीशन मिलेगा। सेकंड मॉडल जो इन्होंने अभी चालू किया है, जिसको ये सुपर लोड बोलते हैं, जिसके अंदर बेसिकली ये एज अ ब्रोकर की तरह काम करेंगे, जिसके अंदर ये ट्रक वाले, जिस ट्रक को लोड ले जाना है और जिसको लोड भेजना है, जो भेजना है, उनको आपस में मिला के और उस पूरे ट्रांजैक्शन का में हेल्प करेंगे, दोनों को मिलाने का, फिर सही से सामान पहुंचाने का, फिर उसका पेमेंट कलेक्शन का एंड स्टफ लाइक दैट। तो सुपर लोड बिजनेस उन्होंने चालू किया है। तो बेसिकली जो इनके पुराने बिजनेस है, जो आपका टोलिंग का है, फ्यूल का है, ट्रैकिंग का है, ये कोर बिजनेस है। और ये सुपर लोड और व्हीकल फाइनेंसिंग आर द न्यू बिजनेस। ये मोटा माटी इनका बिजनेस मॉडल है। नाउ कमिंग टू द ओवरऑल ग्रोथ, हाउ बिजनेस इज शेपिंग अप। बिजनेस पर से अगर हम देखेंगे तो इस क्वार्टर के अंदर बिजनेस में ओवरऑल बिजनेस का जो ग्रोथ हुआ है वो 53% हुआ है, और एबिटा का जो ग्रोथ हुआ है वो 49.35% हुआ है। एबिटा का ग्रोथ थोड़ा सा स्लो इसलिए हुआ है बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग बिग टाइम इनटू देयर न्यू बिजनेस, सुपर लोड बिजनेस के अंदर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज इनको ऑपरेटिंग लिवरेज भी तो कोर बिजनेस में मिल रहा है। ना कोर बिजनेस की बात करें तो कोर बिजनेस की जो ग्रोथ है वो कुछ अराउंड 34% के आसपास है। और उसके जो की KPI है, जैसे ट्रांजैक्शन की वैल्यू है, तो ट्रांजैक्शन की वैल्यू कुछ 13% से बढ़ी है, ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू 33% से बढ़ी है। तो मोटा मोटी वी कैन से कि ओवरऑल कोर बिजनेस जो है वो 33% से ग्रो कर रहा है। एंड इधर जो न्यू बिजनेसेस है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, चूंकि बेस छोटा है, तो 25% से ग्रो कर रहा है। तो देर इज़ अ गुड पोटेंशियल आउट देयर। बट एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे तो ये बिजनेस जो स्पेसिफिकली सुपर लोड जो बिजनेस है, उन्होंने पहले बैंगलोर से चालू किया था, फिर 4 सिटियों में और एक्सटेंड किया, और अभी 9 सिटियों में एक्सटेंड कर दिया। तो दैट्स हाउ दे आर स्केलिंग। बट सुपर लोड बिजनेस जो स्पेसिफिकली है वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट हैवी बिजनेस है, बिकॉज वहाँ पे आपको रिसोर्स हायर करने पड़ेंगे। देन वो रिसोर्स एक तरीके से ब्रोकर की तरह काम करेगा, प्लेटफॉर्म को मैनेज करेगा उस हिसाब से। तो उसकी अभी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, मतलब एज ऑफ नाउ तो नेगेटिव है, बट गोइंग फॉरवर्ड जैसे इनके प्लेटफॉर्म का ओवरऑल एबिटा मार्जिन 30% है एट ए स्टेडी स्टेट, तो जैसे कि 30% के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी। बट देर विल बी डिसेंट टाइम अराउंड दैट। ये इसके ग्रोइंग बिजनेस के लिए या ग्रोथ बिजनेस के लिए, पुट टुगेदर नाउ कोर बिजनेस शुड ग्रो बाय 30%, एंड ग्रोइंग बिजनेस दे विल इन्वेस्ट एंड एवरीथिंग। कोर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से एक और चीज़ है जो कि ध्यान रखने लायक है। जो इनका टोलिंग में और ट्रैकिंग में जो मार्केट शेयर है, दैट इज़ ऑलरेडी 50%। और जो मैनेजमेंट का कहना है नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के अंदर वो 65% से तक चले जाएंगे। तो अगर वहाँ पे चले जाएंगे तो होपफुली कोर बिजनेस की ग्रोथ होपफुली स्टेगनेंट हो जाएगी 1-2 साल के अंदर। एंड देन ग्रोइंग बिजनेस में आई थिंक सुपर लोड जो स्पेसिफिकली है, वहाँ पे टू माई माइंड देर विल बी डिसेंट अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिशन वाइल दे आर डूइंग डिफरेंट थिंग। एक कॉम्पिटिशन भी आ गया एंड स्टफ लाइक दैट। बट वहाँ पे भी आई थिंक देर कुड बी, अनलेस until something dramatic happens, there could be, as we speak, there is a decent investment required, and growth मतलब it will be a decent amount to scale and everything.
अगर वैल्यूएशन की बात करें अभी कंपनी, तो कंपनी का वैल्यूएशन अगर लास्ट 4 क्वार्टर के वैल्यू के बेसिस पे देखें तो कुछ 90 का वैल्यूएशन आता है। तो कंपनी ग्रोइंग बाय अराउंड इस क्वार्टर में 57% से ग्रो किया है बिकॉज ग्रोइंग बिजनेस है। लेकिन अगर एबिटा की भी ग्रोथ करे तो एबिटा हैज़ ग्रोन बाय अराउंड 49-37। सो अ कंपनी ग्रोइंग बाय 49-50% जो होपफुली दे कैन ग्रो फॉर एटलीस्ट ईयर और सो, valued at 90, so decently value, मतलब package 2। एट द सेम टाइम देर इज अ रिस्क कि कोर बिजनेस जो है वो मेच्योर होता जा रहा है एंड ग्रोइंग बिजनेस जो है वो स्केल अप के साथ काफ़ी इन्वेस्टमेंट मांग रहा है। तो ओवरऑल फ्रॉम द ईपीएस स्टैंड पॉइंट्स और फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आई थिंक the growth will be relatively lower than the stock valuation, and there could be possible that stock can re-rate in terms of valuation and everything. So not a very great deal per se, we can make a decent amount of return over here, but बहुत ज़्यादा return का expectation I don't think there will be there unless until they come out with some new initiative, but that again will take time. So as per current information and everything, okay, kind of opportunity, no buy and sell recommendation. Thank you.